लानत है, लानत भेजना है। इमाम बुखारी मोहल्ला ने आसुसल्लम का जो वो मफहूम जिसमें गाली वाला था उसी से बात बांधा ताकि बात सीधी सीधी समझ में आए। अगर बात ये बांध देते ला यलअनु रजुलु वालिदैहि कि कोई शख्स अपने माँ बाप पर लानत न करे तो बात जल्दी समझ में नहीं आती। तो कोई शख्स अपने माँ बाप पर कैसे लानत करेगा, है ना। इमाम बुखारी मोहल्ला की मालूम है कि ये हदीस के आगे इसकी तशरीह तो है ही, तो क्यों ना जो डायरेक्ट जो तशरीह है उसको रख दी जाए, जो सही मफहूम है वही रख दिया जाए ताकि बाब के पढ़ते ही हदीस का सही मफहूम भी समझ में आ जाए। बाब को पढ़ते हदीस का सही मफहूम समझ में आ जाए। सब बोलते हैं ना भाई कि अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड फार्मूला रहा, कोई कॉम्प्लिकेटेड थ्योरी रही तो क्या कहते हैं, बस इसका निचोड़ बता दीजिए। ये निचोड़ क्या है? ये निचोड़ वो है जो पूरी बात को समझने में आसानी पैदा करती है। निचोड़ क्या होता है? किसी बात का निचोड़, हिंट जिसको कहते हैं, वो क्या होता है? पूरी बात को समझने में आसानी पैदा करती है। तो हदीस का सही मफहूम समझ में आने के लिए इमाम बुखारी मोहल्ला ने बराह रास्त लानत का जो सही मफहूम था इस हदीस में उसको ही बाब बना दिया और कहा बाबुल ला यसुब रजुलु वालिदैहि कि कोई शख्स अपने माँ बाप को गाली न दे। जबकि हकीकी माना क्या है? अपने माँ बाप को गाली देने से मुराद ये है किसी के माँ को या बाप को गाली दे और उसके बदले वो पलट कर गाली दे तो गोया कि इसने अपने माँ और बाप पर लानत भेजी। उसने क्या भेजी? लानत भेजी। ये कबीरा गुनाह है। तो ये गलती करना ही नहीं है कि किसी के माँ या बाप को कुछ कहे। काम छोटा नजर आ रहा है और आसान नजर आ रहा है। देखिए ना क्या बेहतरीन इस्लाम है, कितनी दूर की सोचता है। किसी के माँ और बाप को गाली देना वाकई बहुत आसान है, बहुत आसान है, मगर उसके बदले पलटकर जो सामने वाला इसकी माँ और बाप को जो गाली देता है और हद को फलांगता है वो गोया कि ये डायरेक्टली अपने माँ बाप को ही गाली दे रहा है और लान तान कर रहा है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डायरेक्ट यही कहा कि इन्ना मिन अकबरिल कबाइर अन यलअन रजुलु वालिदैहि कि अकबरुल कबाइर में से यह है कि कोई शख्स अपने ही माँ बाप पर लानत भेजे। डायरेक्टली करना हुआ ना, डायरेक्टली अपने ही माँ बाप पर लानत भेजना हुआ। तो आप ने कहा कि ये मत करो कि काम छोटा और आसान नजर आ रहा है किसी की माँ और बाप को गाली दे देना। मिसाल दे रहा हूं, सिर्फ हदीस वही है बोल के डेली रूटीन वाली मिसाल। देखो अब आम तौर पर चलते फिरते लोगों के मुंह पे क्या है? तेरी माँ आगे लगा डालते हैं, आगे गाली को मुकम्मल नहीं कर रहे मगर वो लफ्ज, वो 3 अल्फाज वाला जो जुमला है वो काफी हो जा रहा है कि वो क्या बोलना चाह रहा है। हर एक की मुंह पे ये अल्फाज चढ़े हुए हैं। आप सल्लम कहते हैं ये तुम्हारे लिए काम आसान नजर आ रहा है, ये 3 अल्फाज बोलना बहुत आसान नजर आ रहा है, मगर इसके बदले में जो चीज मिल रही है तुमको वो तुम खुद तुम्हारे माँ बाप पर लानत कर रहे हो उसके बदले। आपने कहा ये दरवाजा ही खोलो मत। तुम किसी के माँ बाप का लिहाज रखोगे, जाहिर सी बात है वो तुम्हारे माँ बाप का लिहाज रखेंगे। दूसरा माना ये भी पैदा होगा, तुम किसी के माँ बाप का लिहाज रखोगे तो जाहिर सी बात है वो भी तुम्हारे माँ बाप का लिहाज रखेंगे। हदीस अब्दुल्ला बिन अमर क्या कहते हैं? कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा इन्ना मिन अकबरिल कबाइर अन यलअन रजुल वालिदैहि। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अकबरुल कबाइर में से, कबीरा गुनाह में से यह है कि कोई शख्स अपने ही माँ बाप पर लानत भेजे, अपने माँ बाप पर लानत भेजे। तो पूछा गया अल्लाह के वसल्लम कोई शख्स अपने ही माँ बाप पर लानत कैसे भेजेगा, लानत कैसे करेगा? तो उसने कहा लानत इस तरह है कि किसी के बाप को वो गाली दे, वो पलट कर इसके बाप और माँ को दे। देखिए हदीस के अल्फाज कितने प्यारे हैं। क्या हदीस के अल्फाज? वो शख्स बाप को गाली दे रहा है ना, बाप को गाली दे रहा है या किसी दो में से किसी एक को गाली दे रहा है। अब सामने वाला बढ़ चढ़ कर ही बोलेगा क्योंकि कोई गुस्से की हालत में इंसाफ से काम लेता ही नहीं है। ये मामला झगड़े की ही बात है,
जब गाली गलौज चल रही है उस वक्त की बात है कि अगर कोई शख्स किसी के बाप को गाली दे तो सामने सिर्फ बाप को नहीं देगा, क्योंकि उसने सिर्फ बाप को दिया है, वो बाप और मां दोनों को देगा। और अगर उसके बाद बाप और मां को दे तो फिर वो बहनों की तरफ जाएगा, भाइयों की तरफ जाएगा, पूरा खानदान की तरफ जाएगा, क्योंकि बात बढ़ती है। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि बाप को भी न दो, अकेले नहीं, मां को दो। किसी के बाप को, किसी की मां को गाली दो ही नहीं। मैं कहता हूं कितना बेहतरीन दिन है ये। सारे दुनिया के अध्ययन, दीन, धर्म ये सिखाते हैं कि माँ बाप की इज्जत करो, है ना। माँ बाप भगवान स्वरूप होते हैं, भगवान का रूप होता है इनका। गाली गलौज न करो, इन्हें सताओ नहीं, इन्हें ओल्ड एज हाउस में न डालो, उनकी खिदमत करो। बच्चों को माँ बाप से जोड़ा जा रहा है, बच्चों को माँ बाप जोड़ा जा रहा है। 4 कदम आगे का इस्लाम है जो कहता है कि दूसरों के माँ बाप की इज्जत करो। खुद की तो तुम करना ही करना है, तुमको दूसरों के माँ बाप की इज्जत करो। कौन सा दीन है जो ये तालीम देता हो? कौन सा दीन है, कौन सा धर्म है जिसके अंदर ये लिखा हुआ हो कि दूसरों के माँ बाप की इज्जत करो? ये कहीं तस्वीर नहीं मिलेगा। हर दीन और हर धर्म इस्लाम के अलावा ये तस्वीर मिलेगा कि अपने माँ बाप की इज्जत करो। दूसरा बहुत ज्यादा होगा तो ये मिलेगा कि बूढ़ों की इज्जत करो, बड़ों की इज्जत करो। पर बड़ों में माँ बाप आना जरूरी नहीं है, चाचा आ सकता है, खाला आ सकती है, मामू आ सकते हैं। तो दूसरे अध्ययन में ये बात तो मिलती है कि बड़ों की इज्जत करो, मगर दूसरों के माँ बाप की इज्जत करो, ये तस्वीर हमें नहीं मिलता। इस्लाम ही है जो ये तस्वीर देता है कि दूसरों के माँ बाप